बरदर मुल्क मलेशिया की भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारतीय जारहाना इक़दामात और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय जारहाना इक़दाम का मकसद इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना है। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारतीय एकतरफा इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तानी रद्द अमल से आगाह किया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उठाए गए जवाबी इक़दामात पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। मुल्क की मजबूरी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर भी ज़ेर बहस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। सूबे के अहम अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज तमाम सियासी जमातों को कौमी सलामती पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मुज़म्मरात के हवाले से होगी। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल। भारत के खिलाफ जौहरी और रवायती हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। जंग हुई तो अददी अक्सरियत कोई मायने नहीं रखती। पारी के मसले पर किसी भी जारियत का जवाब जंग से होगा। भारतीय हमले पर पाकिस्तान अपने दिफा में किसी भी हद तक जाएगा। रूस में तैनात पाकिस्तानी सफीर खालिद जमाली का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमारे पास इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की जाएं। चीन और रूस से पहलगाम हमले की तहकीकात में शामिल होने की दरख्वास्त करते हैं। OIC और इंसानी हुकूक कमीशन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। OIC का मकबूजा कश्मीर तक रसाई देने का मुतालबा। UN से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। मसला कश्मीर के हल के लिए आज़ादाना रायशुमारी का मुतालबा भी दोहरा दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर जबर और इस्लामोफोबिया की मजम्मत। BJP और इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा, नफरत अंगेज़ हमलों की गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात कराए जाएँ। कश्मीर के सियासी कैदियों तक भी रसाई दी जाए। भारतीय जारहियत के बाद खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल। खलीज ताउन काउंसिल का इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदेवी ने पहलगाम में सयाहों पर हमले की मजम्मत करते हुए तहम्मुल का मुज़ाहरा करने, बातचीत की ज़बान को तरजीह देने पर जोर दिया। बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक इख्तिलाफ़ात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत को उजागर किया। दहशतगर्दी की मुखालफत में खलीज ताउन काउंसिल के असूली मौक़िफ़ का भी इआदा। कहा, सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसले का पुरअमन हल तलाश करने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी अपनी कोशिशें तेज करे। अहलियत और काबिलियत में कमी। भारतीय फौज शमशान घाट में तब्दील। रामबन में फौज की लापरवाही से हादसा, 3 एहलकार हलाक हो गए। मकामी कश्मीरी मुसलमानों ने 700 फीट गहरी खाई से जख्मी एहलकारों की जानें बचाईं। गाड़ियों की नाकिस देखभाल हादसे की वजह बनी। एक हफ्ते में 27 हादसात हो चुके। मैकेनिकल गफलत जवानों की जान लेने लगी। टेक्निकल खराबी के बावजूद गाड़ियां काफिलों में शामिल की गईं। भारतीय मीडिया ने हादसे को इत्तेफाकिया करार देकर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की। मोदी के इक़्तिदार में सहाफ़त जुर्म बन गई। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम बराए आज़ादी सहाफ़त और RSF के मुताबिक मकबूजा कश्मीर सहाफ़ियों के लिए दुनिया के ख़तरनाक तरीन इलाकों में शामिल है। 2019 के बाद से भारत में मीडिया जवाल का शिकार है। बीजेपी ने मीडिया को अपना आला-ए-कार बना लिया है।
कश्मीरी सहाफ़ियों को रोज़ धमकियां मिल रही हैं, गिरफ्तार किया जाता है। भारतीय इक़दामात का मकसद सिर्फ सच को छुपाना है। भारत सच से खौफजदा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अकाउंट भी भारत में बंद। सेनेटर शहरी रहमान की मजम्मत, कहा भारत ने इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पर धर दिया लेकिन सच्चाई सामने आने पर घबराहट का शिकार है। भारत के हालिया इक़दामात पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तक़वियत दे रहे हैं। मोदी सरकार सुन लो, आवाज़ें दबाने से सच छुपता नहीं है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं, उनका अकाउंट ब्लॉक करना भारत के झूठ को बेनकाब करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक रोज़ा दौरे पर मस्कत आमद। ओमान के सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हलाल के साथ मुलाकात। खालिद बिन हलाल ने ओमान आमद पर वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने कहा ओमान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ओमान हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते दोनों ममालिक का दौरा करेंगे। अब्बास इराक़ची कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ कशीदगी ख़त्म की जाए, रूस का भी भारत को वाज़ेह पैगाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के खात्मे पर जोर। सरगई लारऊफ़ ने कहा इख्तलाफात को एक तरफ रख कर मसले को सिफारती तरीके से हल किया जाए। वाहगा बॉर्डर लाहौर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। उलमाए कराम की खुसूसी शिरकत। बॉर्डर पर खड़े होकर भारत को अमन से रहने का पैगाम। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा इस्लाम किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मोदी आराम से रहें, हमें मत छेड़ें। मुफ्ती तारिक मसूद बोले मोदी हुकूमत ने अमन का रास्ता रोक रखा है। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अमरीकी कांग्रेसमैन कैथ सेल्फ का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल का। एक बार जंग शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहता। जैक बर्गविन बोले अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। पहलगाम ड्रामा फ्लॉप होने के बाद भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाज़ें उठना शुरू। 26 सयाहों का कत्ल मोदी सरकार की नाकामी करार। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया इतलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ख्वाब गफलत में सोई रहीं। पहलगाम में भारतीय शहरियों के खून की होली खेली गई। हुकूमत ने खुफिया एजेंसीज की वार्निंग को नज़रअंदाज किया, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होती है। मोदी के राज में सहाफत ज़ेरे आता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद क्रैकडाउन में शिद्दत। सहाफत पर सेंसरशिप और कार्रवाइयाँ जारी। हुकूमत ने आने के बाद से ही मोदी ने सहाफत की आवाज़ों को दबाया। कश्मीर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को झूठे मुकदमों में उलझाया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत सहाफ़ती आज़ादी में गिरकर 151वें नंबर पर आ गया। मोदी सरकार पर तनकीद करने वाली आवाज़ों को UAE जैसे सख्त क़वानीन का सामना करना पड़ता है। हुकूमत दी वायर और BBC जैसे इदारों पर भी छापे मार चुकी है। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी मोदी की मीडिया पॉलिसीज़ पर सख्त सवालात उठाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास दौरा काबुल में होने वाले फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़ारत ख़ारजा और मुतल्लिका वज़ारतों के हुकाम ने इजलास में ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म ने पुरअमन हमसायगी के विजन का इयादा किया। तिजारत, रवाबित, पायदार तरक्की और खुशहाली के अज़म को दोहराया। काबीना अरकान की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहें 140% से ज़ायद बढ़ा दी गईं।
वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से किया गया। सदर मुमलिकत ने तनख्वाह मरात और इस्तेहकाक एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान। स्टेट बैंक कल मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक नई शरह सूद का ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। इस वक्त शरह 12% पर है। कारोबारी बरादरी, सरमायाकार और मुआशी माहिरीन कमी के मुंतज़िर। माहिरीन कहते हैं शरह सूद में 2 बेसिस की कमी की गुंजाइश है। 50 से 120 पॉइंट्स कमी हो सकती है। शरह सूद को बरकरार भी रखे जाने का इम्कान है। कराची चैम्बर ने 2 माह के लिए शरह कम करने का मुतालबा कर रखा है। ओहदेदारों का कहना है सरमायाकारी के फ़रोग के लिए शरह सूद सिंगल डिजिट में लाना ज़रूरी है। शहर इक़्तिदार में बादलों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने दीगर इलाकों में भी आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबरालूद, बाज़ इलाकों में यालाबारी का इम्कान। लाहौर में आज वक्फे से बारिश मुतवक्के है। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादोबारा का इम्कान है। कराची में कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी से अप्रैल तक मामूल से कम बारिशें हुई। मई से जुलाई के दौरान मामूल के मुताबिक बारिशों की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हमरा सीनियर साफ़ी और GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट के सीनियर एंकर पर्सन इमरान याकूब खान के वेलेंशिया टाउन में वाक़ घर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान याकूब खान को साहबजादी आयशा इमरान की शादी की मुबारकबाद दी। नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जोड़े को तोहफ़ और गुलदस्ते पेश किए। मुलाकात में दुल्हा मोहम्मद महद सादत, दुल्हन आयशा इमरान, सादत एजाज कुरैशी, ताहिर याकूब खान और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अहले खाना के साथ वक्त गुजारा। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सीनियर तजियाकार और कॉलमिस्ट इमरान याकूब खान की साफ़ती खिदमात को सराहा। पाकिस्तान का अफगान तलबा की तालीम में तारीखी किरदार। 300 अफगान तलबा की पेशावर में स्कॉलरशिप के तहत ग्रेजुएशन। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक। अफगान काउंसिल जर्नल की शिरकत। मुकर्रीन का अफगानिस्तान में तालीम की अहमियत पर जोर। मोहम्मद सादिक ने कहा कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। HEC के मुताबिक स्कॉलरशिप मनसूबा 7.3 अरब रुपये का है। तकमील 2027 तक होगी। अफगान तलबा की कामयाबी पाकिस्तान की तालीमी काविशों का समर है। भारतीय हुकूमत ने IMF के एग्जेक्टिव डायरेक्टर कृष्णामूर्ति को वापस बुला लिया। कृष्णामूर्ति को 3 साल मुद्दत पूरी होने से 6 माह कबल बुलाया गया। सरकारी तौर पर हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हटाए जाने की वजह IMF डेटा सीट्स पर सवालात उठाना है। एक वजह अपनी किताब की तशहीर के लिए ओहदे का इस्तेमाल करना भी है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज रिवायती हरीफ लाहौर और कराची आमने सामने। मैच लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कलंदर्स को होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हासिल। लाहौर ने अब तक 8 मैचेस खेले, 4 जीते 3 हारे और 1 बगैर नतीजा रहा। कराची ने 7 में से 4 मैचेस जीते, 3 हारे। लाहौर पॉइंट्स टेबल पर तीसरे और कराची चौथे नंबर पर मौजूद।